आज मैं 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 85वां अध्याय में सुनाती हूँ, जिसमें वासुदेव जी के मांगने पर श्री कृष्ण जी का देवकी के मरे हुए 6 पुत्रों को ला कर देना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, द्वारका में एक दिन कृष्ण और बलराम जी जो वसुदेव जी के पास गए तो वे इन दोनों भाइयों को देख यह बात मन में विचार कर उठ खड़े हुए। कुरुक्षेत्र में नारद जी ने कहा था कि श्री कृष्ण चंद्र जगत के कर्ता है और दुख हरता है। तब वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप अलख अगोचर विनाशी हैं, आपकी कमला दासी सर्वदा सेवा क्या करती हैं। अब आप सब देवों के देव हैं, आपके भेद को कोई नहीं जानता। चंद्रमा सूर्य पृथ्वी और आकाश इन सब में आप ही की ज्योति विद्यमान है। आप ही सब स्थानों में प्रकाश कर रहे हैं। आपकी माया बड़ी प्रबल है। आपकी माया ने सब जगत को भ्रम में डाल रखा है। इस त्रिलोकी में सुर नर मुनि ऐसा कोई नहीं जो उसके हाथ से बच गया हो। हे महाराज, इतना कह वसुदेव जी फिर बोले, को न भेद तुम्हारो जाने, आवेदन माझे अगाधे बखाने। शत्रु मित्र को न तिहारो, अपुत्र पिता न सहोदर प्यारो। पृथ्वी भार हरन अवतरो, अजन के हेतु भेष बहु धरो। हे महाराज, ऐसा कहकर वसुदेव जी फिर बोले, हे करुणा सिंधु दीन बंधु, जैसे आपने अनेक पतितों को उतारा है वैसे ही कृपा कर मेरा निस्तार कीजिए, जिससे भव सागर से पार हो जाऊं, आपके गुण गाऊं। तब श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे पिताजी, आप ज्ञानी होकर पुत्र की बड़ाई क्यों करते हैं। आप स्वयं ही मन में विचार करें कि भगवान की लीला परंपार है, उसको आज तक कोई भी नहीं जान सका। महाराज, इतनी बात श्री कृष्ण के मुख से सुनते ही वसुदेव जी मोह के वश में होकर चुपचाप श्री भगवान का मुख देखते रहे। प्रभु वहां से चलकर माता के निकट गए तो पुत्र का मुख देखते ही देवकी जी बोली, हे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद, मुझे एक महान दुख है जो रह रह कर हृदय में कांटे की तरह चुभा करता है। तब प्रभु ने कहा, वह क्या, कहिए। तब देवकी जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे जो 6 बड़े भाइयों को कंस ने मार डाला है, उनका दुख मेरे हृदय से नहीं जाता। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज परीक्षित, देवकी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे माता, अब तुम इस बात की कुछ भी चिंता मत करो, मैं अपने भाइयों को जाकर अभी ले आता हूँ। इतना कहकर वे शीघ्र ही पतालपुरी को चले गए। तब प्रभु के जाते ही उसका समाचार पा राजा बलि अत्यंत धूमधाम से पाटंबर के फावड़े डालता हुआ उनका स्वागत करने आया और इस प्रकार बड़े सत्कार से उन्हें अपने राज मंदिर में लिवा गया। वहाँ सिंहासन पर बिठा राजा बलि ने चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से श्री कृष्ण चंद्र की पूजा की। फिर सन्मुख हो हाथ जोड़ करे स्तुति कर बोला, महाराज आपका आना यहाँ कैसे हुआ। तब हरि बोले, हे राजन, सतयुग में मारीची नाम के एक ऋषि बड़े ब्रह्मचारी ज्ञानी सत्यवादी हरि भक्त थे। उनकी स्त्री का नाम उर्ना था और उनके 6 बेटे थे। उन दिनों एक दिन वे 6 भाई तरुण अवस्था में प्रजापति के सम्मुख जाकर हंसे तो हंसते देखकर प्रजापति ने अत्यंत कुपित होकर यह श्राप दे दिया कि तुम जाकर अवतार ले असुर हो जाओ। हे महाराज, यह सब बात सुनते ही ऋषि पुत्र अति भयभीत हो प्रजापति के चरणों में जा गिरे और बहुत गिड़गिड़ा कर अत्यंत विनती कर बोले, हे कृपा सिंधु, आपने श्राप तो दे दिया, पर अब कृपा करके कहिए इस श्राप से हम कब मोक्ष पावेंगे। इतने में दीन बंधु सुन प्रजापति ने दयालु होकर कहा कि तुम श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन पाकर मुक्ति
होगे। हे महाराज, अब उनके दुख से माता देवकी को बहुत दुख है। वे दिन रात इसकी चिंता में रहते हैं, इसी चिंता में रहती हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं, अपने भाइयों को ले जाएं, माता को देवें और उनके मन की चिंता को दूर करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इतना वचन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुख से निकलते ही राजा बलि ने 6 बालक को ला कर दिया, बहुत सी भेंट आगे धरी। तब प्रभु वहां से भाइयों को साथ ले माता के पास से आए। माता देव की पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इस बात को सुन सारी मथुरापुरी में आनंद छा गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मैं दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 86वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।